3.7 देखिए हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन 3.6 में ही सीख ली, ऐसे ही है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में और क्या सीखा था हमने कि उसमें सी क्यों ऐड नहीं करते, और डेफिनेट इंटीग्रेशन को दरअसल हम क्या कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व। और जब हम उसका आंसर निकालते हैं बिल्कुल इंटीग्रेट करके, जो भी आंसर आता है उसके साथ हम क्या लिखते हैं, एरिया का यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखिएगा, 3.7 सारी की सारी वही है, और एक दो चीजें नहीं है वैसे सारी 3.6 जैसी है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस। फाइंड द एरिया मतलब 3.6 वाला काम ही करना है ना, मतलब हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन दरअसल क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व होती है। उसने जब बोला ना फाइंड द एरिया, मतलब ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होगी। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। देखिए हमने हमेशा y की इंटीग्रेशन करनी है, आपको y जो भी गिवन होगा हमेशा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। और इंटीग्रेशन के लिए आपको लोअर और अपर लिमिट भी तो चाहिए ना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो x की दो वैल्यूज गिवन है, तो छोटी वाली वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट, और बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट। दोबारा सुनिएगा, हमें जो y गिवन है हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में y क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से। अब चूंकि एरिया कह रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें दो लिमिट्स गिवन होनी चाहिए, x इक्वल टू 1 गिवन है, x इक्वल टू 2 गिवन है। तो लोअर लिमिट क्या आएगी, छोटी वाली लिमिट, और अपर लिमिट क्या आएगी, बड़ी वाली लिमिट। सही हो गया, मुश्किल काम है ये, क्योंकि होल पावर 1 है तो दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग, 1 की इंटीग्रेशन अलग, और लिमिट्स भी अप्लाई करनी है साथ साथ। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, पावर रूल। शाबाश। पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, फंक्शन की पावर में प्लस कर दिया, 3 आ गया, इसी पावर से डिवाइड करते हैं। अभी लिमिट्स अप्लाई होनी है तो ब्रैकेट्स के साथ मैं लिमिट्स लिख रहा हूँ। 1 की x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन x, और ये लिमिट्स आ जाते हैं। अब लिमिट्स अप्लाई करने से पहले कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल सकते हैं, 1/3 बाहर, x क्यूब, और ये लिमिट्स आ जाते हैं। कोई सवाल? अब लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है, देखिए पूरे फंक्शन में x की जगह पहले अपर लिमिट, उसके बाद हमेशा माइनस, पूरे फंक्शन में x की जगह लोअर लिमिट, ये बाहर वाला 1/3 आ जाता है। ओके, सेम पूरे फंक्शन में x की जगह पहले अपर लिमिट, उसके बाद हमेशा माइनस, पूरे फंक्शन में x की जगह लोअर लिमिट। सिंपलीफाई कर लें, 2 क्यूब इज 8 माइनस 1, ये आ गया 7/3 प्लस 1, इसका एलसीएम लें, और ये क्या निकाला हमने, एरिया अंडर दिस कर्व, इट इज स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व y। ये y गिवन है, तो इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, 5 - x स्क्वायर की, और लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y इक्वल्स 3√x। किसकी इंटीग्रेशन करनी है, 3√x, तो 3y आ जाएगा, √x को क्या लिख सकते हैं, x to the power 1/2, पावर लग जाएगा। लेकिन लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, सब कुछ गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos फंक्शन। देखिए इसने cos थीटा, cos t, cos x ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ cos फंक्शन लिखा हुआ। तो वेरिएबल हम देखते हैं आगे, उसने x की वैल्यूज दी हैं, y की दी हैं, t की दी हैं, किसकी वैल्यूज दी हैं, x की वैल्यूज दी हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, cos x। और cos फंक्शंस में वेरिएबल क्या हो गया, x, cos x की इंटीग्रेशन करेंगे x की रिस्पेक्ट से। लोअर लिमिट क्या है, दो वैल्यूज गिवन है, -π/2 और -π/2, ये लोअर लिमिट हो जाएगी, π/2 अपर लिमिट। ठीक है, करते हैं इंटीग्रेशन। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x रुपए x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, x की डिफरेंशिएशन 1 आती है, 1 से डिवाइड करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन होगी, और ये लिमिट्स अप्लाई करते हैं एज इट इज। जी अप्लाई कर दूं, पूरे फंक्शन में x की जगह पहले अपर लिमिट, उसके बाद हमेशा, अब पूरे फंक्शन में x की जगह, अब अपनी आसानी के लिए इसे बेशक 90 लिख लें, कोई इशू नहीं है। साइन की प्रॉपर्टी के मुताबिक साइन के एंगल में माइनस आ रहा हो तो माइनस एज इट इज y, माइनस y रहेगा तो माइनस माइनस प्लस,
साइन 90 क्या होता है? तो क्या आंसर आ गया? 2 स्क्वायर मिनट्स। मुश्किल था? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अच्छा 5 में भी कह रहा फाइंड द एरिया, उसने y दे दिया, y की इंडिकेशन करनी है लेकिन लिमिट्स हमें गिवन नहीं है 5 में। 6 में भी देखिए y दे दिया उसने, इंडिकेशन करनी है लेकिन लिमिट्स गिवन नहीं है। तो 6 वाला करवा रहा हूँ आपको। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, y ये गिवन हमें लेकिन लिमिट्स गिवन नहीं है। तो लिमिट्स के लिए आप क्या करेंगे, जो भी y गिवन है उसको 0 पुट कर दो। लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, खुद से फाइंड करनी है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी y गिवन है उसको 0 पुट कर दें। y क्या गिवन है? -3 इक्वल्स टू 0। अब जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, फैक्टराइज कर लें। तो फैक्टराइजेशन हो रही है तो अच्छी बात है। हो रही है? यस। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं ना कि फैक्टराइजेशन में कैसे करें। x प्लस 3 कॉमन, फैक्टराइज्ड फॉर्म इक्वल टू 0 है तो तमाम फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर सकते हैं। जी ये दो वैल्यूज आ गई। इसमें से लोअर लिमिट किसे कंसीडर करेंगे और अपर लिमिट 1। तो सवाल हमारा क्या हो गया, तो ये y है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। x की रिस्पेक्ट से लोअर लिमिट होगी -3 छोटी वाली वैल्यू और अपर लिमिट 1 हो जाएगा। Complete by yourself. 7. Again 7 में देखिए y given x क्यूब प्लस 1, तो x क्यूब प्लस 1 की इंटीग्रेशन हमने करनी है और लिमिट्स हमें लोअर और अपर लिमिट के लिए x की दो वैल्यूज गिवन होनी चाहिए थी ना। उसमें x की एक ही वैल्यू दी हुई है 2, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही वाला काम। और लिमिट्स y को 0 पुट कर देते हैं और y क्या गिवन है, x क्यूब प्लस 1। अच्छा इसमें ये काम नहीं करना कि 1 इस तरफ ले आए और दोनों तरफ पावर 1/3 अप्लाई कर दें, ये काम नहीं करना। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसको आप लिख सकते हैं ना x क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब या x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab एंड प्लस वैल्यूज पुट कर दूं, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 1। ये हो गया a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म अगेन इक्वल टू 0 है, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर देते हैं। यहां से x की वैल्यू -1 आ गई, इसको भी अलग 0 पुट करते हैं। ये देखिए मिड टर्म रेटिंग तो नहीं हो रही, क्या करूं फिर, ऑलरेडी फॉर्मूला लगा देते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कांस्टेंट आ, सही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, वैल्यूज पुट कर दूं, वैल्यूज पुट करनी आती है ना आपको? यस। तो डायरेक्ट वैल्यूज में पुट करने के बाद क्या आंसर आएगा वो लिखते हैं, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आयोटा में। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2। ये x आपके पास आ रहा है इमेजिनरी, तो याद रखिएगा इमेजिनरी वैल्यूज मैं लिमिट्स के तौर पे यूज नहीं कर सकता, तो इन्हें कर दें निगलेक्ट, क्योंकि हमने क्या निकालना है, एरिया। एरिया कहाँ से इमेजिनरी निकालना है बताओ? नहीं। तो इसलिए ये इमेजिनरी वैल्यूज हम लिमिट्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो एक वैल्यू तो हमें ऑलरेडी सवाल में गिवन थी, क्या गिवन थी, 2 और एक वैल्यू हमने निकाली है -1, तो -1 और 2 इसी पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं।
जी क्या सवाल है जी, y क्या था, ये x क्यूब प्लस 1, x क्यूब पर x से इंटीग्रेट करेंगे -1, और जो सवाल में वैल्यू गिवन है 2, लोअर लिमिट क्या आएगी, -1 छोटी वाली वैल्यू, और अपर लिमिट 2 हो जाएगा। मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 9 ये दो सवाल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इनमें एक नई स्ट्रेटेजी है, वो मैं अभी इसके साथ नहीं करवाता। अभी वो सवाल करते हैं जो ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मुझे बताने की जरूरत है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, बताने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 बताने की जरूरत है। इंटीग्रेट करने वाले दो वैल्यूज गिवन है। 13 चलो आज के